ये कहानी हजारों साल पहले की है। इसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मैरी है। मैरी खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करती है। तभी वहाँ एक छोटा चूहा आता है जो उसका खाना चुराने की कोशिश करता है। मैरी बहुत दयालु होती है और अपने खाने में से एक टुकड़ा दे देती है। तभी वहाँ पर एक रोशनी आती है जो असल में एक एंजल थी। एंजल की आवाज मैरी से कहती है कि जल्दी ही तुम्हारे घर में एक दिव्य बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मसीहा होगा और तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मैरी कहती है ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। इसके बाद रोशनी खिड़की से निकलकर आसमान में एक सितारा बनकर चमकने लगती है। यह सबसे चमकदार सितारा होता है जिसे देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। वो चूहा जिसे मैरी ने रोटी दी थी उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो इस बारे में जाकर बाकी सभी जानवर को बता देता है। और आगे हम लोग एक गधे को देख पाते हैं जिसका नाम था बो। वो एक दूसरे गधे के साथ एक मिल में काम करता था जहाँ पर वो गेहूं को आटे में बदलते थे। लेकिन वो ऐसी जिंदगी को नहीं जीना चाहता। वो आजाद होकर जिंदगी को जीना चाहता है और उसके बारे में ही ख्वाब देखता रहता है। वो का दोस्त कबूतर जिसका नाम डे था वो उसे बताता है कि जल्दी ही यहाँ से एक शाही सवारी गुजरने वाली है। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि मैं भी एक दिन शाही सवारी में शामिल होकर आपका नाम रोशन करूंगा। लेकिन सबसे पहले उसे खुद को यहाँ से आजाद करना होगा। किसी तरह से वो अपनी रस्सी को काट लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, मिल का मालिक वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि बो ने अपनी रस्सी काट दी है। साथ ही उसने चारों तरफ अफरा तफरी भी मचा रखी थी। इसीलिए मालिक गुस्से में आकर उसे फिर से जंजीरों से बांध देता है और अब उसकी आंखों के सामने से शाही सवारी भी गुजर जाती है। वह बुरी तरह से टूट जाता है और इसी तरह से 6 महीने और बीत जाते हैं और वो उसी तरह से अपने साथी डोंकी के साथ उसी मिल में काम करता रहता है। लेकिन उसका सपना यही था कि वह शाही सवारी में शामिल होकर एक दिन सबको अपनी पहचान और अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास कराएगा। दिन रात उसकी आंखों में वही सपना होता है। इसीलिए उसके साथी डोंकी को उस पर दया आ जाती है और वो उसके साथ मिलकर उसे भगाने का एक प्लान बनाता है। वह जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है और उसे जंजीरों से आजाद करवा देता है। जब मिल का मालिक उसे देखने आता है तो वो उस जगह से भाग जाता है। मालिक उसका पीछा भी करता है लेकिन वो भागता हुआ एक लंबी छलांग लगाता है जिससे उसके पीछे के पैर में चोट लग जाती है। लेकिन वह किसी तरह से उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। अब वह मैरी के घर पहुंचता है। यह वही लड़की है जिससे एंजल ने कहा था कि उसके घर बहुत जल्दी ही एक दिव्य बच्चा पैदा होगा और उसे उसकी रक्षा करनी होगी। वो तब उसके ही घर में छुप जाता है। मैरी की शादी हो चुकी है और उसके पति का नाम यूसुफ है। यूसुफ देखता है कि बो के पैर पर चोट लगी है। वह उसके पैर पर एक कपड़ा बांधता है। ये देखकर बो को बहुत अच्छा लगता है और वह मैरी और यूसुफ को पसंद करने लगता है। मैरी अपने पति को बताती है कि कैसे उसके सामने एक एंजल आई थी और उसे भविष्यवाणी के बारे में बताया था जिसमें उनके घर में एक बहुत दिव्य बच्चा पैदा होगा जो पूरी दुनिया की रक्षा करेगा और सब कुछ बदल कर रख देगा। इस स्थिति को समझते हुए वह वादा करते हैं कि वो बो की मदद करेंगे। दरअसल मैरी प्रेग्नेंट भी है और हमें दिखाया जाता है कि वो शाही सवारी में शामिल होने के लिए वहाँ से निकलना चाहता है। तभी उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम दे है उसे बताता है कि मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है और अगर तुम उस जगह पर गए तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। इसीलिए जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दे की बात को मान लेता है। फिर हमें 3 वाइज मैन को दिखाया जाता है जो अपने ऊँटों पर इस राज्य में आते हैं जहाँ पर मैरी रहती है। तीनों राजा के पास जाते हैं। इनके पास बहुत बेशकीमती गिफ्ट होते हैं। राजा को लगता है कि वो गिफ्ट उनके लिए लाए गए हैं, लेकिन वाइज मैन बताते हैं कि ये आपके लिए नहीं है बल्कि उस दिव्य बच्चे के लिए हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में राज करेगा। ये बात सुनने के बाद राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और राजा उनसे कहता है कि तुम लोग जा सकते हो। जिसके बाद राजा अपने एक बहुत खतरनाक सिपाही को बुलाता है और उसके पास बहुत खतरनाक कुत्ते भी होते हैं। राजा आदेश देता है कि उस दिव्य बच्चे को ढूंढकर खत्म कर दो ताकि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई और राज ना कर पाए। सिपाही अपने दोनों खतरनाक कुत्तों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके कुत्तों को रास्ते में वो चूहा मिल जाता है जिसने सबसे पहले इस भविष्यवाणी को सुना था। कुत्तों से डरकर चूहा उन्हें सब कुछ बता देता है और साथ ही उसने उन्हें मैरी का पता भी बता दिया था। वहीं मैरी और यूसुफ बेथलम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं जो इस शहर से बहुत दूर था। वे बो को अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन वो उनके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि अगर वो इस शहर से चला गया तो राजा से बहुत दूर हो जाएगा और अगर वो राजा से दूर हो गया तो शाही सवारी का हिस्सा कभी भी नहीं बन पाएगा। वह शाही सवारी का हिस्सा बनकर सबको इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता था। जब मैरी देखती है कि वो उनके साथ नहीं आना चाहता तो वह अपने पति यूसुफ से कहती है कि हमें पैदल ही निकलना होगा। फिर मैरी और यूसुफ दोनों ही पैदल ही बेतलाम के लिए निकल जाती हैं। मैरी और यूसुफ बो को घर के पास ही छोड़ देते हैं और इसी बीच हम लोग सिपाही को देख पाते हैं जो कि अपने खूंखार कुत्तों के साथ वहां पर पहुंचता है।
उसके कुत्ते देखते हैं कि वहाँ पर बो है। वह उससे मैरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन बो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। कुत्ते उसके पैर में मैरी का दुपट्टा देख लेते हैं और उसे सूंघते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि मैरी किस डायरेक्शन में गई है, और ये बात जानने के बाद वो तुरंत ही मैरी का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो मैरी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, क्योंकि वह मैरी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह अपने दोस्त डी के साथ खतरनाक रास्तों पर निकल पड़ता है। वे बड़ी बड़ी चट्टानों और पहाड़ों के रास्ते से उस तरफ जा रहे थे जहाँ पर मैरी गई थी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक महिला से होती है, जो कहती है कि मैंने सुना है कि बहुत जल्दी एक बच्चा पैदा होने वाला है। मैं चमकते सितारे का पीछा कर रही हूँ। अब ये बात जानने के बाद वो और दे उसी दिशा में चलते रहते हैं जहाँ पर मैरी और यूसुफ जा रहे थे। शिकारी भी अपने शिकारी कुत्तों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह मैरी और यूसुफ तक पहुँचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो और दे पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शिकारी के कुत्ते मैरी के पास पहुंचकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीच में आकर उन्हें रोकता है। वह शिकारी से लड़ाई करता है और किसी तरह से उसे नीचे की ओर धकेल देता है। शिकारी चट्टानों से टकराकर नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। मैरी और यूसुफ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। राजमहल में राजा 3 वाइसमैन से कहते हैं कि तुम अपने लिए एक नए राजा को ढूंढ सकते हो, जिसके लिए तुम इतने सारे गिफ्ट लेकर आए हो। वाइसमैन भी अपने ऊँटों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वो और दे भी अपनी यात्रा को जारी रखते हैं ताकि वो मैरी और यूसुफ को सुरक्षित रख सके और भविष्यवाणी को पूरा कर सके। इन्हें राजा के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही राजा की बातें सुन ली थी। वह जानती थी कि राजा उस दिव्य बच्चे को मारना चाहता है। राजा चाहता था कि तीनों वाइजमैन उस बच्चे तक पहुंचे ताकि उसके आदमी वाइजमैन का पीछा करते हुए उस बच्चे की लोकेशन का पता लगा ले। तीनों वाइजमैन किसी भी कीमत पर मैनी और उसके होने वाले बच्चे को बचाना चाहते हैं। इसी पीछे में मैरी, यूसुफ और बो के साथियों को दिखाया जाता है। दरअसल मिल में जितना भी नुकसान हुआ होता है, यूसुफ को लगता है कि ये सब बो की वजह से हुआ है, इसीलिए वो बो को डांट रहा होता है और मैरी से कहता है कि सारा नुकसान बो ने किया है और इसीलिए अब वो बो की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये सुनकर बो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। मैरी बो से कहती है कि उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पर वह उसकी बात को नहीं मानता और अब बस वो अपना सपना पूरा करना चाहता था। वो वापस से शाही सवारी तक पहुंचना चाहता था ताकि उसमें शामिल होकर वह अपने सपने को पूरा कर सके। जल्दी ही उसे शाही सवारी मिल भी जाती है। जब वो उस तरफ भागता है तो उसके पैर पर मैरी का बंधा हुआ कपड़ा खुल जाता है। इससे उसे याद आता है कि मैरी कितनी रहमदिल इंसान है और उसने हमेशा ही उसकी मदद करी है। और ये बात याद आने के बाद वो समझ जाता है कि उसे मैरी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए वह फिर से मैरी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं यूसुफ और मैरी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी बग्गी यानी गाड़ी टूट जाती है। इससे यूसुफ को गुस्सा आता है और वो मैरी को डांट देता है। तब मैरी को भी ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। यूसुफ को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास होता है और वो मैरी से माफी मांगता है। इसके बाद यूसुफ अपनी पीठ पर मैरी को बिठाकर आगे का सफर तय करता है। बहुत जल्दी ही वो लोग बैतलम शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद यूसुफ रात गुजारने के लिए किसी जगह को ढूंढ रहा होता है। तभी बो के पास एक आदमी आता है जो उसका पुराना मालिक था। वह बो को पकड़ लेता है और दूसरी जगह लेकर चला जाता है जहाँ पर अन्य जानवर भी होते हैं। वह वहाँ बो को बांध देता है और वहाँ पर एक घोड़ा और बकरी भी होते हैं जो उसे बताते हैं कि उन्होंने कभी भी इस मालिक के अत्याचार को सहन नहीं किया था और इसीलिए उसने उन्हें यहाँ पर लाकर बांध दिया। वो घोड़े और बकरी की मदद से वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और अब उसे मैरी और यूसुफ को चेतावनी देनी है ताकि वह सुरक्षित रह सके। जानवरों का खाना जहाँ रखा जाता है वहाँ आसमान में 9 महीने चमकने वाले तारे की रोशनी पड़ रही होती है और जब वो को ये बात पता चलती है तो वो समझ जाता है कि वो दिव्य बच्चा जो कि पैदा होने वाला है वो इसी जगह पर पैदा होगा। और ये बात जानने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकलता है ताकि वो जल्दी से जल्दी मैरी के पास पहुँच सके। उसी समय राजा ने अपने खतरनाक शिकारी को, जिसके पास 2 डॉग्स भी हैं, शहर में भेज दिया था। 3 वाइजमैन भी अपने ऊँटों के साथ शहर में पहुँच चुके होते हैं और वो बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मैरी और यूसुफ की हालत खराब होती जा रही है, खासकर मैरी की तबीयत। देव उन्हें एक सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सिपाही अपने डॉग्स के साथ उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करना चालू कर देता है। देव मैरी और यूसुफ को उस जानवरों के बड़े तबेले में लेकर जाता है जहाँ पर पहले बो बंद था। तबेले में जानवरों ने पूरी जगह को साफ कर दिया था ताकि वहाँ पर बच्चे को आराम से जन्म दिया जा सके। देव मैरी और यूसुफ को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। इसी बीच वो 3 वाइजमैन से मिलता है और उन्हें मदद के लिए कहता है। जब तीनों वाइजमैन शहर में लोगों से उस दिव्य बच्चे के बारे में बताते हैं तो लोग उनकी बात को मान लेते हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सिपाही और उसके कुत्तों के पहुंचने से पहले दे और जानवर मैरी और यूसुफ की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। संघर्ष के दौरान दे और बाकी जानवर सिपाही के कुत्तों को संभालते हैं, जिससे मैरी और यूसुफ को रक्षा करने में मदद मिलती है। अंत में सिपाही एक दुर्घटना में मारा जाता है जब वह चट्टानों से नीचे गिर जाता है। मैरी एक दिव्य बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। सभी जानवर और लोग उस बच्चे को देखती हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसे देखते ही उन्हें अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह समझते हैं कि उन्होंने दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम करा है। वो जिसने हमेशा एक बड़ा काम करने का सपना देखा था, उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा काम किया। उसने खुद पर विश्वास करा और दुनिया पर विश्वास नहीं करा। उसकी इसी दृढ़ता और विश्वास ने उसे दुनिया में सबसे ज्यादा अलग और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। यह पूरी कहानी फिल्म द स्टार की है, जो 2017 में रिलीज हुई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।